अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। गंगा किनारे सीएम धामी सहित हजारों साधकों ने किया योग। सीएम धामी ने योग कर लोगों को दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में योग की महत्ता को सभी ने जाना। केदारनाथ मंदिर परिसर में किया योगाभ्यास। दुनिया भर को दिया सेहतमंद रहने का संदेश। योग को प्रसिद्धि दिलाने वाले प्रदेश में ही योगाचार्य निराश। 60,000 से अधिक योग प्रशिक्षित हैं बेरोजगार। उत्तराखंड में आज मिले कोरोना के 12 मामले, 10 संक्रमित भी हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज से कमजोर पड़ेगा प्री मानसून। 26 जून से फिर बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश की खबर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा किनारे सीएम धामी ने योग किया है। सीएम ने हजारों साधकों के संग योग किया है। सीएम धामी ने योग कर लोगों को संदेश दिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा किनारे पहुंचकर योग किया है। हजारों साधकों के साथ योग किया है और लोगों को संदेश दिया है। हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। हमारी धरती योग और धर्म की है। हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, खुद योग किया है, गंगा में स्नान किया है, उसके बाद एक संदेश दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज योग किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की तस्वीरें हैं जहां शिरकत करने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा परमार्थ निकेतन के जो अध्यक्ष हैं चिदानंद सरस्वती, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया है। आपको बता दें, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके चलते उत्तराखंड में भी योग को लेकर धूम है। आपको बता दें, उत्तराखंड को देवनगरी के साथ साथ योग नगरी भी कहा जाता है। पर न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय का काम नहीं किया। दूसरे देशों ने भले ही कई बार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन हमारे देश ने हमेशा सबके साथ एक मानवता का व्यवहार किया। इसलिए इस बार योग का नाम योग फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरे दुनिया के अंदर जहां पर एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, तो उस समय हमारे देश के अंदर कोरोना का मेगा वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं चलाया गया तो भारतवर्ष में चलाया गया। हमारे देश के अंदर भी वैक्सीन की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश ने मानवता का परिचय देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया। क्योंकि हम शुरू से मानते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसुधैवम तो कुटुंबकम। यानी छोटा है, ये बड़ा, ये तेरा है, ये मेरा है,
इस प्रकार की बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। हमको तो यही सिखाया गया, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हमारे लिए पूरा संसार एक हमारा घर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, यह हमारी संस्कृति सिखाती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सभी को, चूंकि हमारी योग की धरती है, ये संस्कृति की धर्मी है, ये धर्म की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये आयुष की धरती है, और हमने संकल्प लिया है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर योग, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, इन सब को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने हमारे पर्यटक हैं, जितने हमारे यात्री हैं, उन सभी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्प के साथ मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम 2025 में हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा हो, उस समय हम हर दृष्टि से, चाहे योग हो, आयुष हो, हमारा अध्यात्म हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा पर्यटन हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो एक आदर्श रूप में स्थापित हों, उस आदर्श रूप में बढ़े। इसको लेकर हमने अपने सारे विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का भी हमने सबको कहा है कि एक रोड मैप बनाएं, और 2025 में जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा हो, उसके लिए हमारे सारे विभाग अभी से काम करेंगे कि 2025 तक, 9 नवंबर 2025 तक, जब हम पूरे 25 साल के होंगे, उस समय हम अपने डिपार्टमेंटों से, अपने विभागों से क्या कर प्रदेश को और देश को देने वाले हैं। तो योग कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद, योगाभ्यास करने के बाद उन्होंने योग के जो फायदे हैं उनको भी गिनाया। बात करेंगे अगली खबर की। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केदारनाथ धाम में भी योग दिवस का शुभारंभ हुआ। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में योग दिवस का हुआ शुभारंभ। केदार धाम में भी योग शिविर का आयोजन हुआ, दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। पशुपालन मंत्री बालियान ने इसका शुभारंभ किया है। रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। यहाँ पर भी तमाम सारे लोगों ने योग किया है। दीप प्रज्वलित करने के बाद इसका शुभारंभ हुआ है। काफी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में अलग अलग जिलों, स्थानों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के चलते केदारनाथ में भी इसका आयोजन किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां केदार धाम में भी तमाम सारे लोग योग करते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जो सेना के जवान हैं वो नज़र आ रहे हैं योग करते। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पहुंचे हैं, योग किया है। दीप प्रज्वलन के बाद इसका शुभारंभ हुआ। केदार धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां काफी संख्या में लोग योग करने पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम कर प्रदेश के सभी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों एवं अधिकारियों से वार्ता कर अग्निपथ योजना के बारे में सुझाव लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी भूतपूर्व सैनिकों से अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड वासियों में देशभक्ति, देश प्रेम व राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। यहाँ से देश की सेना में युवा जाकर देश की सेवा करने में हमेशा ही आगे रहा है।
उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश हित में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया एक बेहतर फैसला है। इससे पूर्व चाहे वे वन रैंक वन पेंशन में लिया गया फैसला हो, चाहे सैन्य सेवा में बेहतर सुविधाएं उपकरण को उपलब्ध कराना हो, इस क्षेत्र में अग्निपथ योजना भी देश के युवाओं को सेना में सेवा देने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सेना की सेवा में सेवानिवृत्त के बाद 75% जो अग्निवीर होंगे उन्हें अर्धसैनिक बलों, पुलिस और राज्य के विभिन्न विभागों में सेवा का मौका दिया जाएगा। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अग्निपथ योजना की सराहना की गई। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी हमारे आश्रित पूर्व सैनिकों के जो आश्रित जो पहले कोटा भर्ती होता था उसके बारे में इसमें क्या रणनीति है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसकी भी जानकारी देने की कृपा करें। थैंक यू सर। ऐसा लगता है मेरे सारे लोग मेरे गार्जियन है, मैं अपने गार्जियनों के बीच में तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। मैं देखिए प्रधानमंत्री ये अग्निपथ जो योजना चला रखी है केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार जो भी है ये बहुत अच्छी है, सराहनीय है। जो हमारे नव युवक हैं वो उनको हर एक को रोजगार मिलेगा। जो भी 4 साल तक वो नौकरी करेगा उसको 30 से 40 हज़ार पेंशन नहीं था वेतन मिल रहा है। और जब वो 4 साल के बाद आ जाता है तो उसको 12 लाख रुपया उसको पैकेज दिया जा रहा है, जिससे कि अपना वो रोजगार अच्छी प्रकार से कर सकता है। और आगे जो 25% वहाँ रखेंगे आर्मी में वो जो है तो अपना आगे का जो भी चीज़ है अफसर बनेंगे, कोई क्लर्क बनेगा, कोई ड्राइवर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वो हर साल होते रहेगा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली, जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी योग करते हुए नजर आ रही हैं। वित्त मंत्री भी पहुंची हैं योग कार्यक्रम में शिरकत करने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, खुद योग करते हुए दिखाई दे रही हैं। दाईं राइट और बाईं लेफ्ट ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं योग करने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी योग कर रही हैं, योग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हैं। तमाम सारे युवा छात्र छात्राएं मौजूद हैं और सभी के बीच खुद केंद्रीय मंत्री योग करते हुए नजर आ रही हैं। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए बीच में। काम करेंगे वृक्षासन।
श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं पंजे के अंदरूनी भाग में रखने का प्रयास करें। केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की। अग्निपथ योजना में 17 साल से 21 साल की उम्र सीमा वाले युवा भर्ती होंगे और इसके बाद 2 साल और भी एज बढ़ा दी गई, यानी कि 17 से 23 साल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और 4 साल तक देश की सेना के तीनों अंगों में शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में इस योजना के खिलाफ युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगह देश में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। उसी में उत्तराखंड में भी इस योजना के खिलाफ उत्तराखंडी युवा सड़कों पर हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ युवाओं के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस वर्ष उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी है, लेकिन बावजूद इसके युवा लगातार सड़कों पर है। इस योजना को गंभीरता से लेते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों सहित विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। तो इस योजना में क्या कारण है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को इस योजना के प्रति संतुष्ट नहीं कर पा रही, इस खास रिपोर्ट को देखिए। केंद्र सरकार ने तीनों सेना में युवाओं को भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाने की घोषणा की। केंद्र सरकार के मुताबिक अग्निपथ योजना के अंतर्गत देश का युवा 17 से 21 साल की उम्र में सशस्त्र बल भर्ती हो सकेगा। साथ ही 4 साल की सेना में सेवा देने के बाद उसको अग्निवीर की उपाधि के साथ सेना निवृत्त किया जाएगा। साथ ही 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% को नियमित सेवा में रखा जाएगा। बाकी 75% के लिए सरकार शिक्षा, नौकरी व कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही ये विरोध उत्तराखंड में भी जारी है। उत्तराखंड के कई जिलों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं और बेरोजगारों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। आज भी राजधानी स्थित गांधी पार्क से युवाओं ने इसके खिलाफ सचिवालय तक रैली निकाली। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार लगातार युवाओं को इस योजना का लाभ बताने और समझाने में लगी है, तो विपक्ष इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ खड़ा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्षी दल युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना राष्ट्र हित में चलाई गई योजना है। राज्य की धामी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि सेना से रिटायर होने वाले 75% सैनिकों को पैरा मिलिट्री फोर्सेज में और अन्य सेवाओं में शामिल किया जाएगा। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित करने जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को, युवाओं को भड़काकर, उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। विपक्ष लगातार इस योजना का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज देश का युवा सड़कों पर है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। आज अग्निपथ का ही सवाल नहीं है। मोदी सरकार ने पहले भी जितने फैसले किए हैं उस पर अड़ियल रवैया अपनाया है और अग्निपथ योजना से पहले सेना में पहले हैं 1 लाख पद खाली पड़े हैं, पहले उनको भरने का काम करें। और आज देश का नौजवान अपनी मर्जी से सड़कों पर है। कांग्रेस उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से खड़ी और कांग्रेस किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से युवाओं का सपोर्ट नहीं करती है। वहीं आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिस ने कहा कि जो इस देश के नौजवान के रोजगार देने के पक्ष में आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में है और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। युवाओं से अपील करते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए। आम आदमी पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी है। बिना सोचे समझे आपने कई फैसले किए, नोटबंदी से लेकर किसान आंदोलन से लेकर, तब भी इन्होंने कहा था कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ चंद किसान बैठे हुए
और बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है, लेकिन उसके बाद उनको वो वापस लेना पड़ा। आज वही स्थिति अग्निपथ को आप इस तरह से ब्रांडिंग उनके जो सांसद उनके मंत्री कर रहे हैं, ये समझ से परे है कि क्या आवश्यकता है इस बात की। वो बताएं ना, 4 साल की आप नौकरी देंगे, 4 साल की नौकरी देने के बाद आप 1 महीने की छुट्टी पर ईयर देंगे। 4 साल में आपने 4 महीने वो अलग कर दिए, 6 महीने ट्रेनिंग के हो गए, 1 साल वो वापस हो गया। उन्हीं के एक सांसद कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसियाँ जो है केंद्र में जो है खाली है। ऐसे में भारत सरकार ने जो अग्निपथ के नाम से योजना लॉन्च करके अग्निवीर के रूप में सेना में 4 साल के लिए भर्ती करने का एक फैसला किया है, वो फैसला नौजवानों के भविष्य के हित में नहीं है। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप पिछले 6 दिन से सड़कों पर हैं और आगजनी तोड़ फोड़ की जो घटनाएं हो रही हैं, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हैं, वो ठीक नहीं है। ये घटनाएं आंदोलन को कमजोर करेंगी। ये संपत्ति किसी व्यक्ति और किसी पार्टी की नहीं, ये देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश माना जाता है। देश की तीनों सेनाओं में उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अग्निपथ योजना को लेकर आज प्रदेश का युवा सड़कों पर है। लगातार प्रदेश सरकार इस योजना को लेकर युवाओं से प्रदर्शन न करने की अपील कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल खुलकर योजना का विरोध कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें कब तक इस योजना को युवाओं को समझा पाती हैं और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं, या फिर कृषि कानून की तरह इस योजना को वापस ले लेती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। हर लेट लाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां विधायक प्रदीप बत्रा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात की। वहीं विधायक बत्रा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना की तारीफ उन्होंने की। इसे एक बेमिसाल योजना बताया और कहा ये नौजवानों के हितों के लिए है। इसके अंतर्गत नौजवान अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ में शामिल होने वाले युवाओं की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही साथ अब अग्निवीर वापस लौटेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका युवाओं द्वारा स्वागत भी किया गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अग्निपथ
नौजवानों के हित में है और अग्निवीर के रूप में वो देश की सेवा में काम करेंगे और देश की रक्षा, सुरक्षा, आनर बानर शान अपने को समर्पित करते हुए फिर जब लौटेंगे तो उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, सेवाएं उनकी ली जाएंगी और यह सुविधा उनको दिया है। साथ में 21 वर्ष जहां आयु सीमा थी उसको 23 कर दिया गया है, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो इसका पूरा जो नौजवान है वो स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। हाँ, कुछ जो मैं कहूँगा अवांछनीय तत्व है वो लोग इस तरह का जो आज जगह जगह धरने इस तरह कुछ घटनाएं हो रही वो कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचे विधि व राज्य न्याय मंत्री का हाईकोर्ट बार सभागार में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। सभागार में उपस्थित अधिवक्ताओं ने राज्य न्याय मंत्री एसपी बघेल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बार सभागार में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अधिवक्ता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाओं को शामिल किया है, जिसमें ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सचल न्यायालय, सेवा वाहनों की व्यवस्था की गई है। न्याय मंत्री ने अधिवक्ता से सोशल एक्टिविटी के तहत जाने अनजाने में जेल काट रहे गरीब तबके के लोगों के लिए पैरवी करने का आग्रह भी किया है। क्योंकि नया राज्य बना है, नया हाई कोर्ट बना है, शिशु अवस्था में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चैम्बर्स के लिए, खासतौर से बाहर के रूम के लिए, और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है कारों की भी और टू व्हीलर्स की भी, उसके बारे में कहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ का हाई कोर्ट के द्वारा हमको और बार काउंसिल के द्वारा और बार एसोसिएशन के द्वारा और ख़ासतौर से उच्च न्यायालय के जजेस के द्वारा एक डीपीआर मिले तो फिर पैसा दिया जाता है। यूटिलाइज करने पर अगली किस्त आती है। तो मोदी सरकार में 22 साल का जितना पैसा आया था कांग्रेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उतना हम लोगों ने 7 साल में दिया। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।